स्मार्ट कैसे बने? अक्सर लोग स्मार्ट शब्द को खूबसूरती व सुंदरता से जोड़ते हैं। उनकी नजर में सुंदर दिखने वाला व्यक्ति या महिला ही स्मार्ट होता है, जो बिल्कुल गलत धारणा है। स्मार्ट व्यक्ति समझदार, बुद्धिमान, साफ सुथरा, चतुर, ज्ञानी, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। मुश्किल हालातों से लड़ने वाला वह अपने विचारों और काम से दुनिया को बदलने वाला होता है। मेरी नज़र में इलोन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी व मुकेश अंबानी जैसे लोग स्मार्ट हैं। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है और अपने कामों से दुनिया में कई बदलाव भी किए हैं। इलोन मस्क आज जहां इलेक्ट्रॉनिक कार से प्रदूषण को दूषित होने से बचाना चाहते हैं, तो वहीं रतन टाटा और अजीम प्रेमजी ने भारत के IT क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। जबकि मुकेश अंबानी ने इंटरनेट को आज इतना आम बना दिया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका उपयोग कर रहा है। यह सभी काम इन लोगों ने अपनी बुद्धि और समझ के बल पर ही किए हैं। आज की इस नई वीडियो में हम आपको लगभग वो सभी चीजें बताने जा रहे हैं जो आपको भी इन लोगों की तरह ही स्मार्ट बना सकती है। नंबर 1, स्मार्ट बनने के लिए अपनी बॉडी को फिट रखें। स्मार्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखना होगा। स्वस्थ शरीर ही स्मार्ट बनने की पहली और मुख्य सीढ़ी होती है। फिट रहने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज व योग करना चाहिए। साथ ही अपने खान पीन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही आपकी असली पूंजी है। आपको भी इस बात को समझना चाहिए और शरीर को फिट रखने के लिए अलग अलग रास्ते खोजने चाहिए। फिट व्यक्ति हमेशा ही आकर्षण का केंद्र होता है और उस पर बढ़ती उम्र का भी ज्यादा असर नहीं दिखाई देता। यह फिट शरीर का ही नतीजा है कि आज अमिताभ बच्चन 78 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। नंबर 2, स्मार्ट बनने के लिए किताबें पढ़ें। स्मार्ट बनने के लिए किताबें भी बहुत जरूरी होती हैं। बिना किताबों के कोई भी व्यक्ति स्मार्ट नहीं बन सकता। खासकर आज के समय में किताबों में बहुमूल्य ज्ञान छिपा हुआ होता है। एक लेखक को वर्षों लग जाते हैं कि एक किताब लिखने में, और हम उस लेखक के वर्षों के अनुभव व ज्ञान की किताबों के माध्यम से बस कुछ दिनों में ही सीख सकते हैं। स्मार्ट लोग कभी भी पढ़ना बंद नहीं करते। इलोन मस्क, वॉरेन बफे और बिल गेट्स जैसे सफल लोग आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि जब भी वो किसी काम से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले अपने बैग में किताब रखते हैं और उसके बाद दूसरी चीजें रखते हैं। वहीं इलोन मस्क का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा है वो किताबों से ही सीखा है। जबकि दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे के बारे में कहा जाता है कि वो रोज 600 से 1000 पेज पढ़ते हैं। नंबर 3, स्मार्ट बनने के लिए लिखने की आदत बनाएं। स्मार्ट बनने के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि पेपर या कागज पर लिखा हुआ सीधा दिमाग पर छपता है। साथ ही आपको जानकर हैरानी भी होगी कि लिखने से तनाव और मन में चल रहे नकारात्मक विचार भी कम होते हैं। आपके दिमाग में भी जो अच्छे आइडिया या विचार आए उन्हें तुरंत एक डायरी पर लिख लें। इसके साथ ही आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य को भी एक जगह लिख लें, जिससे आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। आप अपनी एक पर्सनल डायरी लिख सकते हैं और अपने जीवन का अनुभव उसमें बयां कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई चीज दिमाग में बिठानी है तो उसे कई बार कागज पर लिखकर देखें। नंबर 4, स्मार्ट बनने का तरीका, दिमाग की एक्सरसाइज करें। स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने के लिए दिमाग का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। दिमाग को स्वस्थ और तेज बनाने के लिए आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है जो इसे एक्टिव और स्वस्थ रखती है। दिमाग को तेज करने की कुछ एक्सरसाइज इस प्रकार हैं। आप पजल को सोल्व कर सकते हैं, नई स्किल सीखना, उल्टे हाथ से लिखना, चेस खेलना, नई भाषा सीखना, मेडिटेशन करना, अपनी मनपसंद का काम करना। नंबर 5, बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिताएं। स्मार्ट बनने का एक सरल तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट या बुद्धिमान लोगों के साथ गुजारें। इन लोगों से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद ना करें जो आपको कुछ नहीं सिखा सकते। अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करें जो उस भाषा का ज्ञानी हो। अगर आपको पैसे की समझ बढ़ानी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करें जो इस बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। कहने का मतलब है कि जिस फील्ड में भी आप हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट से दोस्ती करने की कोशिश करें और उसके साथ ज्यादा समय बिताएं। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप अपने से कम बुद्धिमान लोगों को दोस्त ही ना बनाएं। थैंक यू।